दोस्तों स्वागत है एक बार फिर से आपका अपना YouTube चैनल सिकंदर प्रभात की एक नई वीडियो में। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं फिर से ई कल्याण स्कॉलरशिप से संबंधित। काफ़ी ऐसे स्टूडेंट हैं जिसका आवेदन DWO ऑफिसर के द्वारा रिजेक्ट कर दिया गया है। जैसे कि अभी आप लोगों के सामने स्क्रीन पर शो कर रहा होगा, अप्लीकेशन पेंडिंग एट DWO ऑफिसर। रीज़न जो है वो बैंक अकाउंट आधार से सीड नहीं होने के कारण काफ़ी ऐसे स्टूडेंट का आवेदन को रिजेक्ट कर दिया गया है। तो आप अगर आपका भी आवेदन रिजेक्ट कर दिया गया है तो आप इसे कैसे ठीक कर सकते हैं। काफ़ी ऐसे स्टूडेंट है जिसका कमेंट आ रहा था कि जो है मेरा भी इस तरह से पेंडिंग किया गया था, लेकिन हम बैंक जाकर आधार को लिंक करवा लिए हैं, लेकिन अभी तक मेरा लिंक आने के स्टेटस में यहीं पर शो कर रहा है लिंक करवा लेने के बाद भी। तो इसको आप कैसे ठीक करना है, इसके लिए हम आज की इस वीडियो में आप लोगों को कंप्लीट जानकारी देने वाले हैं। बस अब वीडियो पर अंत तक बने रहें जिससे कि आपको कंप्लीट जानकारी मिल जाए। सबसे पहले आपको आ जाना होगा ई कल्याण पोर्टल और यहाँ पर आप लोगों को आ जाना है स्टूडेंट लॉगिन पर। सबसे पहले आपको अपना यहाँ पर आवेदन को लॉगिन कर लेना होगा आईडी और पासवर्ड डाल। तो अभी हम अपना आईडी और पासवर्ड डाल के लॉगिन कर चुके हैं। लॉगिन करने के बाद आपके सामने कुछ इस तरह का डैशबोर्ड ओपन हो जाता है। जैसे कि आप लोगों को पता है यहाँ पर रजिस्ट्रेशन डिटेल, नीचे एकेडमी ईयर में यहाँ पर 2 ऑप्शन दिखाई दे रहा है, अपडेट बैंक अकाउंट वगैरह। तो फिलहाल अभी हम स्टेटस पर आ जाते हैं और यहाँ पर 2022-23 सेलेक्ट कर लेते हैं। सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पर देख सकते हैं आपके सामने आ रहा होगा एप्लीकेशन स्टेटस, एप्लीकेशन पेंडिंग एट DWO ऑफिसर। रीजन इज योर बैंक अकाउंट नंबर नॉट सीडेड विथ योर आधार नंबर। यानी कि यहाँ पर बताया जा रहा है कि आपका जो है वो आधार और बैंक अकाउंट लिंक नहीं है। फिलहाल हम जो है वो बैंक के द्वारा जाके इसे हम लिंक करवा चुके हैं, लेकिन फिर भी इस तरह से काफ़ी दिनों से मेरा यहाँ पर शो कर रहा है। काफ़ी लोगों का ऐसा कहना है। तो यहाँ पर देख सकते हैं अभी पर जो है यहाँ एप्लीकेशन स्टेटस में बता रहा है कि ये जो है मेरा वो रिजेक्ट कर दिया गया है DWO ऑफिसर के द्वारा। लेकिन हम काफ़ी दिन पहले ही यानी कि लगभग 1 सप्ताह 10 दिन पहले लिंक करवा चुके हैं। तो इसे हम फ़िलहाल कैसे ठीक कर सकते हैं अगर आपका भी इस तरह से आ रहा है लिंक करवा लेने के बाद भी। तो इसके लिए सबसे पहले क्या करना होगा, अपना ई कल्याण स्कॉलरशिप को जैसे कि अभी हम लॉगिन करके आप लोगों को बताएं इस तरह से लॉगिन कर लेना होगा। लॉगिन करने के बाद अब आपके सामने कुछ इस तरह का डैशबोर्ड ओपन हो जाता है। सिंपली जो है हम आ जाएंगे फ़िलहाल होम पर। होम पर आ जाने के बाद हमारे सामने कुछ नीचे यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा होगा एकेडमी ईयर 2022-23। उसके नीचे आपको दिखाई दे रहा होगा 2 ऑप्शन, प्रिंट सबमिटेड एप्लीकेशन फॉर्म और अपडेट बैंक अकाउंट सॉरी बैंक स्टेटस। इसके पर आपको क्लिक करना है अपडेट बैंक स्टेटस पर। यहाँ पर जैसे आप क्लिक करते हैं तो आपके सामने अगला स्टेप इस तरह से ओपन हो जाता है। यहाँ पर आपके सामने दिखाई दे रहा है इज योर आधार एंड बैंक अकाउंट आर लिंकेड। यहाँ पर आपके सामने 2 ऑप्शन दिखाई दे रहा है एस और नो। तो सिंपली हम इसे एस पर क्लिक कर देते हैं और यहाँ पर सेव डिटेल पर क्लिक करेंगे। तो सबसे पहले आपको यहाँ पर सेव कर लेना होगा। जैसे आप एस पर क्लिक करके सेव डिटेल पर क्लिक कीजिएगा, आपको कुछ वक्त आने की कुछ टाइम लगेगा। इसके बाद आपके सामने अगला स्टेप रिडायरेक्ट करता है। जैसे कि देख रहे हैं यार यू श्योर, यानी कि यहाँ बता रहा है कि आप श्योर है कि आप अपना बैंक अकाउंट को लिंक करवा चुके हैं। तो फिलहाल हम ओके पर क्लिक करेंगे क्योंकि करवा चुके हैं। अब करेंगे सेव डिटेल पर क्लिक। तो अब हमारे सामने देख सकते हैं आ गया है बैंक स्टेटस इज अपडेट सक्सेसफुली करके, यानी कि जो मेरा ये बैंक अपडेट है वो सक्सेसफुल हो चुका है। फिलहाल हमारे सामने कुछ इस तरह का मैसेज आएगा, इसे हम ओके कर देंगे। ये मेरा जो है वो कंप्लीट प्रोसेस कंप्लीट हो चुका है, हम ओके करेंगे। अब हम आप लोगों को जो है वो यहाँ पर जो 2 ऑप्शन दिखाई दे रहा था आपके सामने एकेडमी ईयर के नीचे, वहाँ पर देख सकते हैं एक ही ऑप्शन आ चुका है प्रिंट सबमिटेड एप्लीकेशन। यहाँ पर आप लोगों के पास 2 ऑप्शन था, लेकिन फ़िलहाल एक ऑप्शन जो बैंक लिंकिंग अपडेट करके कुछ आया था वो फ़िलहाल मेरा हट चुका है, जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं। तो अब हम क्या करेंगे, एप्लीकेशन स्टेटस पर जाएंगे दोबारा से जैसे हम जाएंगे यहाँ पर सेलेक्ट करेंगे एकेडमी ईयर। तो हमारे सामने देख सकते हैं यहाँ पर आ चुका है अप्रूव बाय DLC ऑफिसर करके, जो कि हमारे सामने यहाँ पहले पर दिखाई दे रहा था रिजेक्ट कर दिया गया था DWO ऑफिसर के द्वारा, यानी कि पेंडिंग कर दिया गया था। फिलहाल हमारे सामने देख रहे हैं यहाँ पर आप लोगों को लाइव में दिखाई दे रहा है कि अब आने लगा अप्रूव बाय DLC ऑफिसर, यानी कि जैसे आप इसे सबमिट करते हैं तो वो जो आपका रिजेक्ट का मैसेज आ रहा था वो ख़त्म हो जाता है और DLC से अप्रूव हो गया है, जैसे कि देख सकते हैं। अब आप लोगों को ओनली फाइनल अप्रूव होगा। फाइनल अप्रूव होने के बाद आप लोगों को पेमेंट मिल जाएगा। बस आपका आधार जो है वो बैंक अकाउंट से सीड हो जाना चाहिए। तो आज की इस वीडियो के माध्यम से बस यही छोटा सा अपडेट। काफ़ी स्टूडेंट का ये प्रॉब्लम आ रहा था, उन्होंने कमेंट करके बताया कि रिजेक्ट कर दिया गया, हम लिंक भी करवा लिए थे, लेकिन ये प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो रहा था। आपका अगर रिजेक्ट हुआ है
तो आप लोगों को वो ये जो है वो आने की ये जो अभी हम ऑप्शन बताएं वो आप लोगों को क्लियर करना होगा। इसके बाद ही आपका वो रिजेक्शन हटेगा, अदरवाइज आपका आवेदन पेंडिंग में ही रह जाएगा और आपको पैसा भी नहीं मिलेगा। क्योंकि अगर आपका भी आवेदन रिजेक्ट हो गया है तो जब तक आप ये सबमिट फाइनल नहीं करते हैं, यानी कि फिर से इसे बैंक डिटेल को अपडेट नहीं करते हैं, तब तक आपका आवेदन को रिजेक्ट माना जाएगा। अपडेट करने के बाद आपका आवेदन दोबारा से प्रोसेस में आ जाएगा। तो हमें उम्मीद है कि हमारे द्वारा बताई गई सभी जानकारी आपको क्लियर हो पाया होगा। फिर भी आपके मन में किसी तरह का सवाल है या तो फिर आप ई कल्याण से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन पूछना चाहते हैं तो आप हमें कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं।